So question number 32. From following balances are taken from the books of Ramesh, prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as on that date. देखो इसके साथ फिर एडजस्टमेंट्स दें क्लोजिंग स्टॉक जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। फिर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में और मशीनरी एंड फर्नीचर से माइनस होगा। वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरीज में ऐड होंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में आएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है राइट ऑफ 50,000 फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और डेटर्स से माइनस होगा। देन इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2023, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। सो टिल 31st मार्च, जुलाई 2023 से 31st मार्च 2024 तक का इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा इसमें 9 मंथ्स का, जुलाई से मार्च। सो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा एक्रूड हो जाएगा। तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होगा क्रेडिट साइड और इन्वेस्टमेंट के साथ प्लस हो जाएगा बैलेंस शीट पे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। तो जिस ओपनिंग स्टॉक, सो टू ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। फिर फर्नीचर है, उसके बाद सेल्स है, बाय सेल्स इनर कॉलम में रखते हैं 43,50,000। इसके बाद परचेज रिटर्न है, वो परचेज आएगा तब देखेंगे। देन सैलरीज बैड डेट्स डेटर्स एडवर्टीजमेंट पेटेंट्स ड्राइंग्स प्लांट एंड मशीनरी परचेज। सो टू परचेज 29,50,000 लेस परचेज रिटर्न 40,000। सो 29,10,000 परचेज हो गया। प्लांट एंड मशीनरी परचेज, इंश्योरेंस, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस कर देंगे 70,000। फिर देखो जनरल एक्सपेंसेस है, वेजेस, वेजेस 4 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000। 4,50,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। और हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। $42,80,000 प्लस 7,50,000, तो 50,30,000 माइनस 4,50,000 माइनस 29,10,000 माइनस 4,50,000, 12,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट।
बाय ग्रॉस प्रॉफिट 12,20,000। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। देखो कैपिटल तो नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, फर्नीचर से परचेज रिटर्न, रेंट आएगा टू, रेंट 50,000। फिर टू सैलरीज, सैलरीज इनर कॉलम में लिखेंगे 2,40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000, 2,60,000। फिर है टू बैड डेट्स 10,000, इनर कॉलम में लिख रहे हैं, प्लस फर्दर बैड डेट्स 50,000, एडजस्टमेंट से देखा। तो इसमें हम यहाँ पर डेट एक वर्किंग नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेटर्स हैं 4 लाख। इसमें से हम जो एडजस्टमेंट में जितना भी वो सब माइनस करेंगे, जैसे फर्दर बैड डेट्स 50,000, तो ये आ जाएगा 3,50,000। इसमें से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है। तो वो है 5%। सो 3,50,000 का 5%, 17,500, 332,500। अब इसमें करते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स में 2%। सो 332,500 का 2%, 6,650। तो फाइनल फिगर क्या आएगी? 3,5,850। जब डेटर्स का करेंगे तो ये लिखेंगे। अभी हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 17,500, प्लस डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो हमने निकाला 6,650। इन सबको प्लस कर लेंगे। 10,000, 50,000, 17,500, 6,650, 84,150। इसमें कुछ ओल्ड प्रोविजन है तो वो माइनस कर लेते हैं। ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो यही पूरा आ जाएगा 84,150। फिर टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 60,000। पेटेंट्स एसेट है, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में आएगा। टू इंश्योरेंस 25,000। सो इंश्योरेंस से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। फिर जनरल एक्सपेंसेस
10,000. Miscellaneous income. 12,000. में देखो डेप्रिसिएशन है टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आएगा मशीनरी पर 10%। तो मशीनरी है हमारी 2,40,000, उस पर 10%, 24,000। फर्नीचर पर 20%, फर्नीचर है 15,000, 15,000 पर 20%, 3,000। 27,000। फिर है देखो इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 जुलाई 2023। तो उस पर इंटरेस्ट हमें नहीं मिला है, तो ये आ जाएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, उस पर 6% लिखा है ना, 6% इन्वेस्टमेंट। तो 6% इज इंटरेस्ट रेट, 6% फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि हमने 1 जुलाई को किया था, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स। 22,500। अब हम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। 12,54,500 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये सब माइनस करेंगे इसमें से। -50,000, -84,150, 60,000, 25,000, 10,000, 27,000। तो ये आ जाएगा हमारा 738,350। टोटल विल बी 12,54,500। इसको क्लोज करेंगे और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल से। कैपिटल है 12 लाख, इनर कॉलम में लिख रहे हैं, प्लस नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 738,350। सो 19,38,350। इसमें कुछ ड्राइंग्स हैं तो माइनस कर लेंगे, लेस ड्राइंग्स 2,10,000। तो 17,28,350। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फर्नीचर दिया है तो वो एसेट में आएगा। फर्नीचर 15,000, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम, जो हमने 20% कैलकुलेट किया था, 3,000। आउटर कॉलम 12,000। फिर से इसको 12,000। इसके बाद देखो सन्ड्री डेटर्स है, लेकिन उसके पहले प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी कर लेते हैं। 2,40,000, उस पर डेप्रिसिएशन हमने 10% किया था, 24,000। सो 2,16,000 आउटर कॉलम। ठीक है, अब हमारी फिक्स्ड एसेट्स सब हो गए। तो पेटेंट्स, पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, 48,000।
ठीक है, उसके बाद 6% इन्वेस्टमेंट, 5 लाख इनर कॉलम में, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 22,500। सो 522,500। इसके बाद देखो सन्ड्री डेटर्स हैं 4 लाख। इसमें से बेड डेट्स माइनस हो जाएंगे, फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स थे हमारे 50,000, तो ये देखिए 3,50,000। इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 17,500। ठीक है, तो वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, 332,500 बचा। इसमें से डिस्काउंट माइनस होगा 6,650। तो हमारी फिगर आई 325,850। इसके बाद देखो डेटर्स हो गया, फिर हमने पेटेंट्स भी लिख लिया, ड्राइंग्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट भी लिख लिया हमने। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। $1,98,000। और इसके बाद है कैश, और उसके पहले है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 7,50,000। इसके बाद देखो कैश है 1,22,000। ठीक है, अब देखो डेप्रिस स्टॉक हमने लिख लिया, डेप्रिसिएशन कर दिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000। ठीक है, फिर बैड डेट्स हमने कर लिया, फिर बाकी सब हो गया। तो अब टोटल कर लेते हैं। तो 17,28,350 प्लस 1,98,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, सो 19,96,350। ऐसे एसिड साइड का कर लेते हैं। 12,000, 2,16,000, 48,000, 5,2,500, 3,25,850, 7,50,000 और 1,22,000। सो 19,96,350। इसको क्लोज कर दें। देखो हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है, तो हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है, आंसर करेक्ट। क्वेश्चन डन।